डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। मंत्र शक्ति क्या होती है? मंत्रों में अत्यंत व्यापक शक्ति निहित है। मंत्र का आशय है जो हमारे मन को प्रभावित करे। मंत्र अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी शक्ति अपरंपार होती है। शून्य एक ऐसी सत्ता है जिसमें यदि पूरा ब्रह्मांड भी विलीन हो जाए तो उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी आधारभूत शक्ति है जिसके ना होने से पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अंत के लिए आरंभ आवश्यक है। इसी तरह हमारे शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का महत्व है, वो भी बिल्कुल शून्य की तरह है। आप मंत्र को कैसे उपयोग कर रहे हो, इससे मंत्र सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, हमें इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि वो मंत्र हमारे लिए कैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मंत्र शिव और शक्ति का मिलन है, जो प्रतीक है उत्थान का और विध्वंस का भी। शिव और शक्ति की तरह मंत्र और सिद्धि भी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि सिद्धि चाहिए तो इनसे जुड़े कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी शक्ति अतुलनीय होती है। पिछले अंक में हमने जाना था कि मंत्र होते क्या है, इन्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, उनका उच्चारण गोपन होना चाहिए या स्फुट। आज हम देखेंगे कि वेदोक्त और साबर मंत्रों को करने की विधि क्या होती है और इनको करते समय किन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी भावभूमि का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि भाव से कल्पना जन्म लेती है और कल्पना से सच्चाई। ठीक इसी तरह किसी भी मंत्र को करने से पहले आपके भाव स्पष्ट होने चाहिए। श्मशान में यदि साधना के लिए बैठना है तो खुद मृत्यु बनना पड़ेगा, तभी विजय हमारा वर्ण करेगी। ऐसी ही स्थिति होती है जब हम साबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए साधनारत होते हैं, क्योंकि इन मंत्रों को सिद्ध करना तलवार की धार पर चलने के समान है। जितनी सच्चाई इस बात में है कि ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, उतना ही बड़ा सच ये है कि किंचित मात्र भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई तो खेल खत्म। इसीलिए यदि आप पूरी तरह इनके प्रयोग के लिए सुनिश्चित नहीं हो तो इनका परीक्षण कभी ना करें, और यदि कर रहे हो तो आप में धैर्य होना अति आवश्यक है। तेजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। साबर मंत्रों में वाम मार्गी साधना का बहुत महत्व है, पर वेदोक्त मंत्रों की तरह इनमें मांस और मदिरा का प्रयोग वर्जित है। और एक और खास बात, जहां साबर मंत्र सिद्ध किए जाएं वहां वेदोक्त मंत्र कभी सिद्ध नहीं करने चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि वेदोक्त मंत्रों के साथ साबर मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते और कभी कभी तो विपरीत ऊर्जा के घर्षण से परिणाम विपरीत हो सकता है। इसलिए इन मंत्रों को पुस्तकों से प्राप्त कर सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यकता होती है योग्य गुरु की, क्योंकि साधना का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है। इसमें बीच का कुछ नहीं होता, या तो इस पार या उस पार। इसलिए आप मंत्र साधना सोच समझकर करें। शक्ति एक धारणा या अवतार के रूप में अनंत स्त्री गतिशील शक्ति, आदिम पवित्र दिव्य आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि यह गतिशील और मजबूत ताकतों को दर्शाती है जो पूरे अस्तित्व में विचरती है। रूप या परम आत्मा से परे देवी आदि पराशक्ति को सर्वोच्च आत्मा माना जाता है। वह पूरे ब्रह्मांड की निर्माता हैं। देवी शक्ति विजय का एकमात्र स्रोत और जीत का अवतार हैं। वह महान देवी भी हैं और इसलिए अन्य सभी देवी देवताओं का उद्भव हैं।
शक्तिवाद में वह सर्वशक्तिमान हैं और उन्हें परम वास्तविकता के रूप में माना जाता है। माँ दुर्गा, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली सहित कई हिंदू देवी देवताओं में शक्ति पाई जाती है। जब आप इन देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तब आप पाते हैं कि सभी देवी या देवताओं के साथ एक ऊर्जा शक्ति का महत्वपूर्ण संबंध है। देवी शक्ति एकमात्र ऐसी देवी हैं जो 9 ग्रहों पर शासन करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए इन मंत्रों को पुस्तकों से प्राप्त कर सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यकता होती है योग्य गुरु की, क्योंकि साधना का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है। इसमें बीच का कुछ नहीं होता, या तो इस पार या उस पार। इसलिए आप मंत्र साधना सोच समझकर करें। शक्ति एक धारणा या अवतार के रूप में अनंत स्त्री गतिशील शक्ति, आदिम पवित्र दिव्य आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि यह गतिशील और मजबूत ताकतों को दर्शाती है जो पूरे अस्तित्व में विचरती है। रूप या परम आत्मा से परे देवी आदि पराशक्ति को सर्वोच्च आत्मा माना जाता है। वह पूरे ब्रह्मांड की निर्माता हैं। देवी शक्ति विजय का एकमात्र स्रोत और जीत का अवतार हैं। वह महान देवी भी हैं और इसलिए अन्य सभी देवी देवताओं का उद्भव हैं। शक्तिवाद में वह सर्वशक्तिमान हैं और उन्हें परम वास्तविकता के रूप में माना जाता है। माँ दुर्गा, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली सहित कई हिंदू देवी देवताओं में शक्ति पाई जाती है। जब आप इन देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तब आप पाते हैं कि सभी देवी या देवताओं के साथ एक ऊर्जा शक्ति का महत्वपूर्ण संबंध है। देवी शक्ति एकमात्र ऐसी देवी हैं जो 9 ग्रहों पर शासन करने की क्षमता रखती हैं। शक्ति सृजन और ब्रह्मांड की सभी गतिशील ताकतों से जुड़ी हुई है। योगी अपनी तांत्रिक विश्राम तकनीक में शक्ति पर चिंतन मनन करते हैं ताकि उसे समझ सकें और उसकी क्षमता, प्रेरणा को खुद में तथा विश्व में समाहित कर सकें, उसे नियंत्रित कर सकें। वास्तव में शक्ति मंत्र प्राणायाम और सचेत परिवर्तन के मूल में काम करते हैं। ध्यान साधनाओं को मूल मंत्रों का जाप माना जाता है। शोध से यह बात चली है कि मंत्रों का जाप चाहे अकेले करें या समूह में, उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जब कोई इन पवित्र मंत्रों का जप करता है, उसका मन झट से एक ही चीज पर केंद्रित हो जाता है और उसके स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। इसके अलावा नियमित रूप से मंत्र का जाप करने वाला निस्वार्थ हो जाता है, जो उसे मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है। इसके अलावा मंत्रों का जाप हमारी आत्माओं को बेहतर बनाता है। साथ ही ये मंत्र लोगों के लिए एक ऐसे उपकरण के रूप में काम करता है जो कठोर, हानिकारक और रूढ़िवादी आदतों और आस्था पर विश्वास न करने वालों के मन में विश्वास उत्पन्न करता है। यही नहीं, इन मंत्रों की मदद से हमारे विचार खुले तौर पर प्रसारित होते हैं, जिससे हमें आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। यह चिकित्सीय मंत्र आपको पवित्र स्पंदनों, ध्वनि के साथ साथ शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। यह भी कहा गया है कि शुद्ध मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवता उसी व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो सच्चे शुद्ध मन से इस मंत्र का उच्चारण करता है। इसके अलावा इस मंत्र को कहने से सभी में पवित्र स्त्री शक्ति और सदाचार के लिए करुणा और सम्मान पैदा होता है।